Hello everyone, this is Harsha Jhalani for you all, your chemistry mental live from Kota, and welcome you all on this amazing channel that is NEET 720 जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको required है to crack NEET. So here we are planning to aim 170 plus for NEET chemistry 2021. जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को, वीडियो को, और आपका प्यार इस तरीके से चैनल को देते रहें, मुझे देते रहें. ठीक है, तो मुझे एक वो मिलेगा बूस्टअप कि हाँ मैं आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग कर सकूं. एक एक दूसरे से एक मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, इट फील्स गुड. सो लेट्स बिगिन. हम थर्मोडाइनमिक्स पे थे. थर्मोडाइनमिक्स में हमने बाकी पार्ट कर लिया था. आज हम थर्मोकेमिस्ट्री को फिनिश कर रहे हैं. थर्मोकेमिस्ट्री हम एनसीईआरटी से जो गिवन है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट 2021. इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं, पीवाईक्यू हैं, और एनसीईआरटी के आउटसाइड क्वेश्चन जो आए वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है जी, चलिए तो थर्मोकेमिस्ट्री से बिगिन करते हैं. सो एंथैल्पी चेंज सबसे पहली बार बेटा कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच आर. दिस इज एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच आर. एंड इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हो या जितने भी रिएक्टेंट हो, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट. वही यहां पे लिखा हुआ है. सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्शन. दैट गिव्स यू व्हाट? दैट गिव्स यू द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन. दैट गिव्स यू व्हाट? नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. ये क्या देता है बेटा आपको? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन देता है ना? क्लियर है? सिग्मा साइन शोज यू समीशन फॉर दिस. ठीक है, नथिंग एल्स. सिग्मा साइन समीशन शो करता है. जैसे ये रिएक्शन दे दी यहाँ पे, कंबशन ऑफ मीथेन. ठीक है, CH4 प्लस दिस गिव्स यू दिस. तो एंथैल्पी ऑफ टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर दैट इज गिवन हियर, दैट इज 2 मोल. माइनस में व्हाट? माइनस में CH4 समेशन ऑफ CH4 ये रहा, एंड प्लस में आपका 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स इट. ठीक है, तो ये टोटल नेट हो गया एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी पर मोल के हिसाब से, और ये निकाल दी हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अब नाउ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इज व्हाट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी उसे बोला जाता है बेटा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. उसे बोला जाता है जब सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स हो. इसके मतलब क्या कि अगर वहां पे वाटर बन रहा है या रिएक्टेंट में प्रेजेंट है या प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है, तो वाटर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो. जो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट होती है क्या होती है? लिक्विड होती है. तो वाटर उस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट होती है? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है. तो वो गैसियस फॉर्म में दिखना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग. अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? दैट एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी अगर वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो. ठीक है, वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे तो. मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी आप सभी को. ठीक है, सो स्टैंडर्ड स्टेट क्या कहती है सब्सटेंस की? इट इज एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन इट्स प्योर फॉर्म और एट 1 bar टेम्परेचर. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फ्यूजन एंड नाइट्रोजन, ये इस पॉइंट पर प्रेजेंट होती है. स्टैंडर्ड स्टेट जैसे इतना तो टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो. रूम टेम्परेचर की बात कर रही गई है जैसे कि नाइट्रोजन है. अब मैं लिखूँ नाइट्रोजन गैस लिख दूँ और नाइट्रोजन लिक्विड लिखूँ. अब मैं पूछूँ नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, तो आपको समझ आना चाहिए नाइट्रोजन गैस होता है. ठीक है, मैं लिखूँ O2 गैस लिख दिया मैंने, O2 लिक्विड लिख लिया, और बोला कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट है? O2 गैस इज एक्सेप्टेबल फॉर यू, नॉट O2 लिक्विड. H2O गैस है, H2O लिक्विड है. इनमें से जो रूम टेम्परेचर पे स्टेट स्टेबल होती है, जो सर्वाइव करती है H2O की, वो कौन सी करती है? लिक्विड. तो H2O लिक्विड फॉर्म में
वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट अपने रूम टेम्परेचर रिप्रेजेंट है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंजेस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जब भी H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तुम्हें पता है एक इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आता है H2O सॉलिड से लिक्विड में, वो हीट बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है। ठीक है भाई, सॉलिड से लिक्विड में आपको पता है कि हम जो हीट ट्रांसफर करते हैं वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती सिस्टम पे, वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही है, आइस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में काम में आ रही है, फिर जाके उसका फर्दर ऑन और हीट दी तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। सबसे पहले तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी मतलब वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, delta H enthalpy of fusion is in the standard state. If water freezes, then the process is reversed. Equal amount is given off to the surroundings. ठीक है, अगर अपोजिट करोगे तो इतना हीट ये रिलीज करें एंड वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो डाटा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच फ्यूजन को क्या रखें, 6 किलोजूल पर मोल के हिसाब से ध्यान रखें, 6 किलोजूल पर मोल होता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे भी गिवन है। एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। भाई हीट सप्लाई करोगे, हीट सप्लाई करोगे तभी जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो दीज एंथैल्पीज आर पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, सेम वे डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑल्सो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, एक मोल लिक्विड को स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे कितना हीट रिक्वायर्ड हुई, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसकी वैल्यू है 40.79 किलोजूल पर मोल, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेम वे sublimation also, standard enthalpy of sublimation is also given out to you। ठीक है कि भाई वहां पे लिक्विड मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, सो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज एट अ रूम टेम्परेचर, तो वहां के लिए डेल्टा एच नॉट क्या लिखा जाएगा, सब्लिमेशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सब्लिमेशन लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी है कि भाई एक स्विमर है जो पूल में नहा रहा है और वो वाटर की फिल्म उस पर चढ़ चुकी है। भाई नहाएगा तो पानी तो ऊपर आएगा, और वो पानी का वेट कितना है, 18 ग्राम है। कितना हीट सप्लाई करें कि वो वाटर पूरा वहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है ना, तो डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन आपने सप्लाई करना पड़ेगा। वो उसकी वैल्यू दे रखी है रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन। अब कितना मोल है भाई, 18 ग्राम। 1 मोल्स को 1 मोल में कन्वर्ट करना है पर मोल के हिसाब से, तो 1 मोल के हिसाब से कितनी होगी, 44.01 किलो कैलोरी। एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज दिस, दैट इज डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच यू निकालना है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी पर मोल के लिए हो जाएगा। सो दैट विल बी 41.53 किलो जूल पर मोल। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है, अज्यूम करो वाटर वेपर टू बी अ परफेक्ट गैस, calculate the internal energy change when 1 mole water at 100 degree centigrade and 1 bar pressure is converted to ice at 0 degree centigrade. Given the enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole, heat capacity of water is 4.2 joule per gram degree centigrade. ठीक है, so what will be the change? तो 1 मोल ऑफ वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, पहले एंथैल्पी चेंज 1 मोल दैट इज 1 into 1 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे, और इसी के आगे फिर क्या हुआ यहाँ पे, 1 मोल H2O को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इस स्टैंडर्ड स्टेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों की नेट एंथैल्पी कितना हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, एंड दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर फॉर यू। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ये सब ध्यान रखें। कार्बन जैसे जितनी भी थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट्स है वो आप ध्यान रखें। जैसे कार्बन का है जो है ग्रेफाइट है स्टैंडर्ड स्टेट, तो ग्रेफाइट को ध्यान रखें, है ना। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर आउट। ठीक है, रिमेंबर, ध्यान रखें। ठीक है, इन सब चीज़ों को। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर द फॉर्मेशन का क्या है कि भाई किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट से। ठीक है, मान लो 1 मोल कंपाउंड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी मान लो H2O लिक्विड फॉर्म करना है,
तो H पर मोल कंपाउंड से, जैसे H2 गैस लिया प्लस हाफ O2 गैस लिया एंड दैट विल कंबाइन एंड गिव यू H2O लिक्विड। तो H2O लिक्विड जो बना है वो इनकी इसकी स्टैंडर्ड स्टेट से मिला है, इस स्टैंडर्ड स्टेट से मिलके बना है ना। H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस गिव्स यू व्हाट, H2O लिक्विड। ठीक है, ये समझ आई बात, क्लियर है। सो पर मोल के लिए दैट इज फॉर करस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू हाफ मोल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे 1 मोल बनाना है। हमेशा ध्यान रखें प्रोडक्ट में 1 ही मोल बनाना रहेगा कंपाउंड, है ना। 1 से ज़्यादा हुआ तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनोट नहीं कर रही, है ना। अगर 1 से ज़्यादा मोल होता है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनोट नहीं करती। अगर 1 से 2 मोल हुआ, हाफ मोल हुआ तो भी डिनोट नहीं करती, बस 1 मोल होगा तो ही डिनोट करेगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वही यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और रेफरेंस स्टेट दे दी है। द रेफरेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म एग्रीगेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीजन गैस रूम टेम्परेचर पे इस तरीके से है। कार्बन की भाई स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, ग्रेफाइट है। डायमंड है कौन सी, अब तो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एलोट्रॉप लिया जाता है तो वो है ग्रेफाइट। सल्फर का रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है, तो रोम्बिक सल्फर इज मोस्ट स्टेबल। जो सल्फर, भाई मान लो आपको SO2 डेवलप करना है तो यहाँ पे सल्फर तो लेना पड़ेगा ना, तो सल्फर कौन सा लोगे, यहाँ पे सल्फर लोगे रोम्बिक वाला। कौन सा वाला, रोम्बिक वाला, तब जाके काम चलेगा आगे का। ठीक है जी, वही चीज यहाँ पे दे रखी है। आप पर मोल के लिए स्टैंडर्ड ये एंथैल्पी, हमेशा एंथैल्पी इज ऑलवेज इज गोइंग टू बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। ये भी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं हुई, हाँ ये स्टैंडर्ड स्टेट हुई क्योंकि यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, है ना। पर मोल कंपाउंड को फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, समझ आई बात। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन 3 पॉइंट होते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को ये ध्यान रखो, 3 पॉइंट नेसेसरी हैं। एक तो कोफिशिएंट इज द बैलेंस, इट शुड बी द नंबर ऑफ मोल्स। रिमेंबर कन्वेंशंस इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेफर टू मोल्स, है ना। अगर ये बैलेंस है तो ये इसके मोल होंगे। अपन ये बोल सकते हैं 1 मोल इथेनॉल 3 मोल O2 से रिएक्ट करके 2 मोल CO2 और 3 मोल H2 बना रहा है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रेफर्स टू द पर मोल सिस्टम, मतलब उस मोल के हिसाब से आती है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन है Fe2O3 प्लस 3H2 गिव्स यू दिस, तो डेल्टा HF फॉर्मेशन H2O लगा होगा, डेल्टा HF फॉर्मेशन Fe2O3 कितना है Fe, भाई ये तो स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, क्योंकि नेचुरल स्टेट में तो ये ऐसे कैसे मिलते ही हैं तो इनको बनाने में कोई एनर्जी लगेगी नहीं। एंड देन डेल्टा HF फॉर द रिएक्शन यू कैन फाइंड दैट इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। सब जगह यही कर रखा है, यहाँ पे हर जगह हर एग्जाम्पल में सेम चीज कर रखी है। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव द हैश लॉ। बेटा हैश लॉ क्या कहता है कि भाई ए है और यहाँ पे सी पे जा रहे हो, ये बी पे गए, यहाँ पे डी पे गए और फिर सी पे पहुंच गए और यहाँ से ई से सी में पहुंच गए, तो यहाँ पे तो डेल्टा H1 लग रहा है टोटल और यहाँ पे डेल्टा H2 लग रहा है, वो इक्वली ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो नेट हीट कंजम्पशन विल गोइंग टू रिमेन सेम, नेट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी प्रेजेंट इन आवर सिस्टम, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इसको डिनोट करते हैं C आ जाता है यहाँ, डेल्टा CH0। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमेशा CO2 गैस और वाटर लिक्विड ही देगा। ठीक है, ये ध्यान रखें वाटर गैस फॉर्म में नहीं होगा, स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी है। C4H10 गैसियस, देन 13O2 गैस गिव्स यू 4CO2 गैस प्लस। मैं एकदम काम की पॉइंट बता रहा हूँ, जो जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं और उनको भूल जाते हैं, फिर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। बहुत से बच्चे फिर डेल्टा NG कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके, वही कंबशन ऑफ ग्लूकोज देख लो, 6O2 गैस हो गया प्लस 6CO2 हो गया, देन 6H2O लिक्विड, देन डेल्टा HC ये हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट को ध्यान रखें, स्टैंडर्ड स्टेट को आप सब लोग ध्यान रखें। ठीक है, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट रेशियो गाइस। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना होता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब आपको पूरा ब्रेक कर देना है, एटम में कन्वर्ट कर देना है। एंडोथर्मिक है, ठीक है, एनर्जी दोगे तब जाके होगा, जैसे CH4, तो सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, 4 ऑक्सीजन एटम। एंथैल्पी दैट मींस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। भाई जैसे H2 है तो एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने पे जो एनर्जी लगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। Cl2 है, एक एक बॉन्ड पर पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, जैसे CH4 है तो यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको, है ना। तो हर बॉन्ड ब्रेक करने पे एनर्जी अलग रिलीज होती है बेटा, है ना, सेम नहीं होती, क्योंकि CH3 में अट्रैक्शन चेंज हो गया, अब CH4 CH3 में कन्वर्ट हो गया, CH3 फिर CH2 में जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, हम कौन सा सी है भाई, हर सब में बॉन्ड तो ब्रेक CH ही हो रहा है, तो हम कौन सा लें, इनमें से कोई सा एक तो लेना, तो फिर नाइंसाफी दूसरे के साथ, तो हम क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है, तो ये ली जाती है डाटा, मीन बॉन्ड एंथैल्पी कम्स आउट टू बी 416 किलो जूल पर मोल, ठीक है। काम की बात है ये सारी की सारी। और बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा जब भी कैलकुलेट करोगे किसी भी रिएक्शन में, यही बॉन्ड एंथैल्पी बस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होती है, बाकी सब एंथैल्पी आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बस बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो होती है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है जी। एंड देन फाइनली योर लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी क्या होता है बेटा, लेटिस एंथैल्पी इज the enthalpy of an ionic compound in the enthalpy change which occurs when 1 mole of ionic compound associates into its gaseous state, ठीक है। 1 मोल गैशियस स्टेट में ये इस तरीके से डिसोसिएट हुआ, कितना एनर्जी लगा भाई, NaCl एक लेटिस है, उसको ब्रेक करने में, अलग अलग करने में भी तो एनर्जी जाएगा ना, तो वो कितना एनर्जी गया है, ठीक है, कितना एनर्जी आपने दिया है या कितना एनर्जी गया है, दैट इज योर लेटिस एंथैल्पी। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है, ये आगे फर्दर ऑन अपने आएगा, ठीक है। वहाँ पे इसमें तो बस एक सिंपल है लेटिस बॉन्ड हैबर साइकिल, इसको बोला दिया है कि भाई NaCl को आपको फॉर्म करना है, NaCl फॉर्म करना है तो वो कैसे करा जाता है, ठीक है। तो NaCl फॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक करके एनर्जी दिख रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे Na प्लस गैस कन्वर्ट हुआ, Na प्लस गैस, Na प्लस Cl माइनस गैस, ठीक है। सबसे पहले हाफ Cl2 को ब्रेक करा गया है, देन यहाँ पे और एनर्जी लगी गई है, हाफ Cl2 गैस प्रेजेंट है, Na सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया गया है, Na प्लस फिर इसको आयन में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। और हाफ इसको Cl2 को ब्रेक करा गया है, तो एक Cl का एटम लिया गया है, एंड एक एक करके सारा का सारा बॉन्ड हैबर साइकिल का प्रोसेस हुआ है, तब जाके अपन ऊपर तक पहुंचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने लिए एक सॉलिड कंपाउंड, लेटिस एंथैल्पी A प्लस और B माइनस में कन्वर्ट हो गया, एंड ये फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये A प्लस B माइनस गैस से A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फाइनली दैट्स इट, ठीक है, यही आपका एक सोल्यूशन बन गया है पूरा, ठीक है। एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितनी एंथैल्पी लगी, दैट इज डेल्टा एच सॉल्यूशन, तो कितना हुआ लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन दोनों का सम अप किसके इक्वल हो गया, नेट एंथैल्पी में। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऐसे ध्यान रखो कि भाई सबसे पहले HCl कोई भी लिक्विड लिया है ना, उसमें अगर आप वाटर कोई भी मतलब आपके जो भी सॉल्यूट है उसको वाटर में डालते हो, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में स्टार्टिंग में डालो तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखी, पर और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे तो अब एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, कि भाई सबसे पहले है -69, फिर -72, फिर -72.79, फिर -74.78, एकदम कम होता गया है एनर्जी का डिफरेंस, समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि आयन स्टार्टिंग से दूर दूर होने लगे हैं, ठीक है। अब दूर दूर होने लगे हैं HCl के मॉलिक्यूल, अब बहुत कम वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है, तो इसलिए डाइल्यूशन में अब कम एनर्जी लगने लगी है, तो इस वजह से तो ज़्यादा करोगे तो डाइल्यूशन कम होता जाएगा। सो that is the value -0.676 of enthalpy of dilution. It is heat withdrawn from the surrounding when additional solvent is added to the solute. The enthalpy of dilution of a solution is dependent on the original concentration of the solution and the amount of solvent added. कितना आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, कितना सॉल्यूट है, इन सब पे डिपेंड करेगा, है ना। और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा तो एंथैल्पी कम रिलीज होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेपरेशन हो चुका है, डाइल्यूशन मैक्सिमम स्टार्ट हो चुका है, अब डाइल्यूशन इतना हो चुका है कि HCl एकदम एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे एंथैल्पी भी कम ही रिलीज होने वाली है, ठीक है। अब ये जितने भी आपने अपन ने पढ़े हैं, बस इसमें ये ध्यान रखना है, एंथैल्पी निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। बस बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं अपन रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। अब कैसे कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, NCERT अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कैसे हैं, नीट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो हम अपन कल की क्लास में करने वाले हैं, है ना। कल से वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, कल से पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे कैसे डिस्कशन करने हैं, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय गाइस।